एग्जामिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो दे दिया है यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से आरंभ है और ये 30 अप्रैल तक क्लोज हो जाना है। और टेंटेटिव एग्जाम आपकी मई चाहे जून में हो सकती है। हालांकि जून इलेक्शन का जा रहा है, मई जून इलेक्शन का पीरियड रहेगा, तो लग रहा है कि इलेक्शन के बाद संभावित हो सकती है, लेकिन इलेक्शन के जस्ट बाद ले लेगा। यानी मोटा मोटी 55 दिन आपका इधर बच रहा है, 1 महीना उधर रख लीजिए, यानी आपके पास साहब 85 डेज, यानी 2 महीना आप कह सकते हैं एग्जाम में है। 2 महीना 2.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं है। अब 2 से 2.5 महीने में आपको पूरी जी जान से तैयारी में लग जाना है। जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे फिर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। एग्जाम का सेंटर बिहार राज्य में ही होगा और इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, आइए साहब, एडमिट कार्ड विल बी कंप्यूटर जनरेटेड ओनली। ये जो सोचेंगे कि एडमिट कार्ड घर पर आएगा, ऐसी बात नहीं है, आपको कंप्यूटर से ही ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा। अब डॉक्यूमेंट पर आइए, क्या क्या लगेगा। मैट्रिक सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए चाहिए, मार्कशीट आईटीएस सर्टिफिकेट का योग्यता क्वालिफिकेशन है या नहीं उसके लिए चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट, ये सब आपको चाहिए। दिव्यांग है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, लैंड लूजर है तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप साहब फ्रीडम फाइटर परिवार से हैं तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट कलेक्ट करके रखना है। ये सारी चीजें आपको चाहिए। अगर आप किसी दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर में या सेमी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो वहां से भी एनओसी आपको लेकर के रखना है। फिर पेन, आधार कार्ड, ये सब चाहिए। पासपोर्ट साइज का आपको फोटो चाहिए, कलर फोटोग्राफ चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको चाहिए, लेकिन जो फोटो आप अपलोड करेंगे वही आपको हो सकता है चिपकाना भी पड़े एडमिट कार्ड पर, तो उसी तरह का सेम फोटो आप कलेक्ट करके रखेंगे। तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए रख लीजिए साथियों, इसमें कोई शक नहीं है। तो यदि आपके पास डिग्री है तो ये सबसे सुनहरा मौका है और इससे बढ़िया मौका अब कुछ हो नहीं सकता है। तो मैं अब सिलेबस की बात करता हूं आईटीआई के छात्रों के लिए, अब फिर कट ऑफ भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि कौन सा कोर्स मैं आपके लिए लाया हूं अब, जिसके माध्यम से आप सफल हो जाएंगे, वो भी आपको बताऊंगा। तो देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो ओबीसी एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 36.5, यूआर के लिए 40, ईबीसी 34 और एससी एसटी 32 है। लेकिन इसी पर मेरिट इतने पर हो जाएगा ऐसा नहीं है, कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जा सकता है। साथियों, टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स हैं, लेकिन समय मात्र 90 मिनट है, यानी एक प्रश्न पर आपको 1 मिनट से भी कम टाइम दिया जा रहा है। हमारे ट्रेड से, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो आईटीआई का है साथियों, जिस ट्रेड को आप पढ़ रहे हैं, तो आईटीआई ट्रेड से 50 क्वेश्चन है और ये मेरिट लिस्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन है, रीजनिंग से साथियों 10 क्वेश्चन है, हिंदी से साहब 10 क्वेश्चन है, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन है, जीके से साथियों आपका 10 क्वेश्चन है। आइए पूरी चर्चा हम सिलेबस पर करते हैं। जनरल नॉलेज 10th लेवल का है और इस जनरल नॉलेज में आप देखिए इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स पूछेगा 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन यहां से रह सकता है। इंडियन हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन और साइंस टेक्नोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन की संभावना बनती है। यह पैटर्न रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉजी, सिमिलरिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, स्पेस विजुअलाइजेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, यहां से साहब आपको टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। ग्रामर की बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश में ग्रामर है, वोकैबुलरी है, कंप्रीहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एरर डिटेक्शन है, एंटोनिम, सिनोनिम एंड फ्रेज है। यहां से मात्र 5 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जिसमें 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है, एंटोनिम और सिनोनिम से रहना ही रहना है। फिर साहब आइए यहां पर हम लोग बात करते हैं, यह चीजें आपकी हिंदी में भी सेम वही स्ट्रक्चर है, इंग्लिश में भी सेम वही स्ट्रक्चर है, सेम का सेम वही टॉपिक आपको हिंदी में पढ़ना है जो आप इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो हमारे हिंदी से साथियों ध्यान रखिएगा, हिंदी से हमारा क्या होता है, टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा योगदान मेरिट लिस्ट में है। अंग्रेजी से साथियों मात्र 5 क्वेश्चन होता है, आप एक एक प्रश्न को केयर करेंगे, बिल्कुल भी किसी को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। कंप्यूटर में आइए, कंप्यूटर में साहब 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंसेप्ट कंप्यूटर का, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रहेगा। फिर आपका बेसिक नॉलेज एमएस ऑफिस का, फिर आपकी इंटरनेट के बारे में जानकारी वहां से क्वेश्चन होगा। कंप्यूटर नेटवर्क, लैन वैन मॉडेम, ये सब भी आपको पूछा जाना है। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, वायरस वगैरह, फायरवॉल, यहां से रहेगा। तो टोटल 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से हैं। लेकिन सबसे वैल्यूएबल पोर्शन जिस पर मैं आपकी चर्चा करने वाला हूं वो है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। 50 नंबर यहां से आपको पूछे जाने हैं साथियों, और इस 50 नंबर में आपका एसी मशीन वाइंडिंग है, अल्टरनेटर है, सर्किट ब्रेकर है, डीसी ड्राइव है, डीसी मशीन वाइंडिंग है, डोमेस्टिक एप्लायंसेस है, इल्यूमिनेशन है, इंडस्ट्रियल वायरिंग है, मशीन कंट्रोल लेआउट एंड कैबिनेट है, पावर जनरेशन है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, थर्मल हाइडल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, 3 फेज इंडक्शन है, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल पावर का है, एसी ड्राइव है, अंडरग्राउंड केबल है। साथियों ये पूरी की पूरी जो पोर्शन है मैं बता देता हूं, 50 क्वेश्चन में आपका 14 से 18 न्यूमेरिकल रहने की संभावना है। और इसके प्रश्न थोड़े स्टैंडर्ड होते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट की तरह नहीं होते हैं। यहां थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा साथियों। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मैंने आपसे कहा था वैकेंसी आने दीजिए, हम बुक निकालेंगे। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं 1 वीक के अंदर रुक्मिणी प्रकाशन से हमारी स्पेशल बीएसपीएससीएल के लिए बुक आईटीआई वाले छात्रों के लिए रिलीज हो रही है।
BSPSL के प्रैक्टिस सेट भी बहुत जल्द हम आपके बीच रिलीज कर रहे हैं। न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस के लिए बुक भी हम आपके बीच बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं साथियों, ठीक है। ये सब आपके बीच जल्द से जल्द उपस्थित हो जाएगी। अब हम कट ऑफ की बात करते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो पिछले साल कट ऑफ गया था, 2018 में गया था, वो 58.90 था। वुमेन के लिए 33.41 था। जनरल में ईबीसी कैटेगरी के लिए पुरुष वर्ग के लिए 52.8 था। वुमेन कैंडिडेट के लिए 8.88 गया था। बहुत कम बच्चों ने फॉर्म भरा था। जनरल में आइए एसटी के लिए पुरुष वर्ग के लिए 52.07 गया था। लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए 15.65 गया था। हमारी जो है साथियों पुरुष वर्ग के लिए एससी में 46.83 गया था। वुमेन के लिए 8.69 गया। फिर हम आते हैं आपका जनरल कैटेगरी मतलब पुरुष वर्ग में बीसी में 56.23, वुमेन में साथियों 8.88। फिर बीसी फीमेल में आपका सामान्य में 45.83 और वुमेन में साथियों 8.65 गया था। फ्रीडम फाइटर में 40.94 गया था। ये कंप्लीट मार्क्स आपके आउट ऑफ 100 हैं। एक ही एग्जाम होना है और इसी से मेरिट लिस्ट 1:1 के रेशियो पर मेरिट लिस्ट बनना है। आप चयनित हुए, आपका नौकरी लगेगा, डॉक्यूमेंट सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए साथियों मुझे लगता है एएलपी जब तक मैं अपनी नियुक्ति की प्रक्रिया करेगी उससे पहले तो आप ज्वाइन करके पेमेंट उठाना शुरू कर देंगे। तो साथियों ताकत झोंक दीजिए, चिंता की कोई बात नहीं है। डिसेबिलिटी में भी 37.61, एचएस 35.97 एंड ओएच में 46.80 हमारा कट ऑफ साथियों गया था। तो ये कट ऑफ प्रीवियस ईयर का है, ये जरूरी नहीं है कि रिपीट हो और इस गलतफहमी में भी मत रहना है कि इस बार भी यही हाल होगा। इस बार स्थितियां परिवर्तित हुई हैं, कट ऑफ तो श्योर है इससे ज्यादा जाएगा। इसलिए आपको पूरी मेहनत करनी है। 24 घंटे में 18 घंटे मेहनत करिए और इस मौके को मत चूकिए। नौकरी पक्का कवर कर लीजिए।